हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा वृंदावन नगर निगम को गठित हुए 1 वर्ष से अधिक और 1.5 वर्ष से कुछ कम का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी जब कभी भी हम किसी से भी मिले, अगर इसके मैं 3 हिस्से कर लूं कि जनता जनार्दन से मिलिए, जो निर्वाचित पार्षद हैं या खुद मेयर हैं उनसे मिलिए, या नगर निगम के गठन के बाद जिन जिन अधिकारियों ने दायित्व संभाला है उनसे मिलिए या बातचीत करिए, तो साफ तौर पर नजर आता है कि अभी नगर निगम अपना रूप या आकार नहीं ले पाया है। ऐसा लगता ही नहीं कि नगर पालिका से नगर निगम बनने के बाद कोई बदलाव आया है, बल्कि कहीं कहीं तो कुछ अधिकारियों से, कुछ पार्षदों से, जनता से मिलने पर, खासतौर से अधिकारियों से मिलने पर यह प्रतीत होता है कि दुश्वारियां कुछ अधिक बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि अभी ये न्यू बॉर्न बेबी है, समय लगेगा। अभी इस समय हम बातचीत कर रहे हैं GM वाटर वर्क्स मंजू गुप्ता जी से, जिन्होंने नगर निगम बनने के बाद जब कार्यभार अपना संभाला है उसके बाद से अब तक की परिस्थितियां वो लगातार देख रही हैं, और अभी इंटरव्यू के शुरू होने से पहले कुछ चर्चा हुई थी, अब उसे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए मंजू जी। जो नया रूप गढ़ा गया नगर निगम के तौर पर और उसके बाद जो दायित्व आप लोगों के कंधों पर आया, उसे किस तरीके से देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं आप लोग? नया नगर निगम बना है मथुरा वृंदावन, बट नेचुरल यहाँ पर जो अपेक्षा है लोगों की वो नए नगर निगम के अनुसार बढ़ी हुई हैं। उसी के अनुसार हम लोग अपने इस निगम को जो है अच्छा स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। नए क्षेत्र 51 गांव जुड़े हैं इसमें, और जो बाढ़ हैं उनमें भी कुछ एरिया नए जुड़े हुए हैं, तो उनमें जो जलकल की व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हों उसका प्रयास किया जा रहा है। ट्यूबवेलों का गठन किया जा रहा है, और इसके अलावा जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं है वहाँ पाइपलाइन की व्यवस्था, बैराज वाटर की सप्लाई के बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप डेवलपमेंट के तौर पर अगर कुछ आंकड़े आपके दिमाग में चल रहे हों, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय हर आंकड़े टिप्स पे हों, लेकिन जितना कुछ भी प्रोग्रेसिव अगर आपके पास हो तो कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज या कुछ कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क बता दीजिए जो अब तक हुआ हो। ऐसा है, जो यहाँ मथुरा में पहले व्यवस्थाएं थी उसी के अंतर्गत अभी 2 योजनाएं तैयार कराई गई हैं जल निगम की ओर से। एक 41 करोड़ की है, एक 54 करोड़ की है, जिसमें ये इसको टोटल 10 जोनों में डिवाइड किया है। एक में हम 4 जोनों को कवर किया हुआ है, जिसमें पाइपलाइन भी बिछेंगी और बैराज वाटर को पूरा जो है कवर किया जाएगा उन क्षेत्रों में। इसी तरीके से जो दूसरी योजना है उसमें 2 जोनों को कवर किया गया है, तो उसमें भी पेयजल की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए योजना तैयार की गई है। शासन से उसमें धन की डिमांड की गई है, और व्यवस्था होने के बाद ये काम सब जल निगम द्वारा कराए जाएंगे। इससे पूरे क्षेत्र में मथुरा में पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। कहने में थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन भारत में रह करके या जिस दफ्तर में मैं खड़ा हूं, जिस माहौल में मैं खड़ा हूं, जहां पर चीजें आप तक पहुंच रही है, वहां अटपटा नहीं लगेगा। कहने में ये अटपटा लगेगा कि 2 योजनाएं तैयार हुई हैं, 1.5 वर्ष के लगभग का समय हुआ है, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मन किया होगा योजनाएं बननी है, योजनाएं बनने के बाद शासन तक गई हैं। ये सोचिए कि अभी सिर्फ योजना बनी है, 1.5 वर्ष का नगर निगम हो गया है, और ये इनका कोई खोट नहीं है। मैंने कहा ना कि कहीं वैसे तो अटपटा लग सकता है, शायद भारत में इसमें कोई अटपटा ना लगे। चलिए, ये तो योजनाओं के तौर पर हो गया। इसके अलावा हुआ क्या है, जमीन पर कुछ हो पाया मैम? इसके अलावा माननीय महापौर जी के स्तर से भी ये प्रयास किया गया है कि यहाँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है बैराज वाटर का, वो कन्वेंशनल प्लांट है। उसका जो वाटर है वो ओल्ड सिस्टम पर उसका ट्रीटमेंट होता है। एक MBBR प्लांट है, जैसा आगरा में भी बना हुआ है, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। उसका जो पानी है ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल बिस्लरी वाटर की तरह मिलता है। उस प्लांट को यहाँ पर 100 mld का एक प्लांट लगाया जाए मथुरा में, ताकि सब लोगों को एक शुद्ध जल उपलब्ध कराई सके। इसी को मैं थोड़ा सा पता कर लूं, अगर आंकड़े के तौर पर 100 mld का आपने बात कही, अगर नगर निगम के फिलहाल के जो क्षेत्रफल में आबादी वाला क्षेत्र है वहां के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की? अभी जो रिक्वायरमेंट है वो 84 mld की है, और उसमें 100 की एक बात, 100 mld की बात। चलिए, ये भी एक बात आपकी तरफ से आई है कि उसकी DPR तैयार हो रही है जो शासन को भेजी जाएगी। 2 योजनाएं जा चुकी हैं, एक योजना तैयार हो रही है जो शासन को जाएगी। नए क्षेत्र जैसे आपने बताया 51 गाँव, वो विकास की बाट जोह रहे हैं। सबसे अधिक अपेक्षा तो मैम वहीं की है। इससे पहले भी लोग नगर पालिका क्षेत्र में तो थे, अब उसे नाम बदल दिया, नगर निगम हो गया। अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आमतौर पर हर इंसान की, हर भारतीय की एक आदत भी है। नए क्षेत्रों को सहन नहीं हो रहा, वहां आप कुछ नहीं कर पा रही है।
नए क्षेत्रों में अभी ज़्यादा सुविधा देने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर अभी वाटर सप्लाई की जो योजना है वो जल निगम द्वारा उस समय तत्कालीन समय में पूरी नहीं हुई थी, तो उन्हें अब नगर निगम पूरा करेगा। हम लोग एक एक गाँव को लेकर के पहले प्राय तौर पर क्या आवश्यक संभव है उनको अभी सर्च करके और योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिशें जारी हैं। एक और शब्द आया है, मतलब आप देखेंगे तो वास्तव में यही लगता है कि नगर निगम शायद एक नाम है जो अभी अंगड़ाई ले रहा है, उसकी नींद अभी खुलेगी एक निश्चित समय अवधि पर। जो नए गांव 51 आपने बताए हैं, नया क्षेत्र, वहां आपने कहा था कि आपकी और हमारी जब बातचीत चल रही थी और वो बहुत अच्छा फैक्टर था, एक लॉजिकल अंदाज में आपने मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल वे में समझाने की कोशिश की थी कि सुविधा तभी दी जा पाती है जब अर्निंग हो। नगर निगम के पास तो अभी कोई अर्निंग नहीं है, और विशेष तौर पर जो नए गांव या नया क्षेत्र जो जुड़े हैं, जो नगर निगम की परिधि में अब आ गए हैं, वहां से तो कुछ भी अर्निंग नहीं है, तो हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कैसे दें, क्योंकि हम पर तो आए नहीं है। नहीं, नए जो 51 गांव हैं उनमें से 22 गांव ऐसे हैं जिनमें जल निगम द्वारा पाइप्ड वाटर सप्लाई का योजना बनाई हुई है। इसके एक और शब्द सुनिए, योजना बनाई हुई है 51 में से भी 22 में। चलिए जी आगे कंटिन्यू, मैं पकड़ता हूँ। बाकी शेष की योजना जो है गवर्नमेंट के पास भेजी हुई है, जल निगम द्वारा की हुई है वो योजना भी। नहीं, 22 की बनाई गई है और शेष की तो बनाई नहीं ना अभी। 22 की योजना चालू है। अच्छा, 22 के अलावा जो बच हो 29 हैं, 29 और 2 31 यानी 20 51, ठीक है। 29 की भेज दी गई है, 22 की अभी बन रही है। अच्छा, 29 की जो भेजी गई है उसका स्टेटस क्या है मैम? अभी उसका स्टेटस नहीं पता। एक और आखिरी बात बस, हालांकि बस 2 सवाल बचे हैं। अभी आपसे जब अनौपचारिक बातचीत चल रही थी मंजू जी, तब आपने कहा कि अभी तो खुद मंत्री जी भी ये कहते हैं कि जब आप जनता को सुविधा नहीं दे पा रहे तो उनसे टैक्स कैसे ले लोगे। ये वाली लाइन के साथ मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो कर विभाग है नगर निगम का, वो क्या नए क्षेत्रों से जो नगर निगम के हैं वहां आपसे संबंधित यानी जलकल से संबंधित कर प्रणाली को व्यवस्थित कर पाया है? वो प्रक्रिया कहीं कुछ शुरू हुई है? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। आपने कहा ना कि अभी तो मंत्री जी स्वयं ये कह रहे थे कि भाई जब आप अभी कुछ सुविधा नहीं दे पा रहे तो कर कैसे। अच्छा, मंत्री जी में कौन से मंत्री जी? जो नगर विकास मंत्री या कौन? टैक्स का विभाग है, वहां से आप जानकारी ले लीजिए। नहीं, आपको पता तो होगा ना, आप ही से संबंधित टैक्स है, जलकल से संबंधित जो वाटर टैक्स जिसे बोलते हैं। टैक्स की जो वसूली है वो टैक्स डिपार्टमेंट अलग है। उसकी प्रक्रिया क्या प्रारंभ हुई है मैम? 1.5 वर्ष के लगभग का समय होने को, 1 वर्ष से अधिक तो हो ही गया है नगर निगम गठित हुए। क्या कहीं कोई कर प्रणाली शुरू हुई है, कर व्यवस्था प्रारंभ हुई है नए क्षेत्रों में जो जुड़े हैं? उनमें सब में चल रहा है सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है बता दीजिए ना मैम। आप इसको इतना आप एग्रेसिव हो रही हैं, मुझे लगता है नाराज खिन्न हो गई हैं आप। नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं ना इस बारे में, इसलिए मैं आपसे संबंधित विषय है। टैक्स वाला टैक्स से मालूम कर लीजिए। लेकिन आप क्या स्टेटस नहीं जानती हैं अपने विभाग, अपनी जो सुविधाएं आप दे रही हैं? आप जलापूर्ति आपका आपसे वाटर टैक्स है, सीवर टैक्स और हाउस टैक्स, ये तीनों एक जगह कलेक्ट होते हैं। उनका जो स्टेटस है करंट वाला वो आप मालूम कर। अच्छा, एक बात मैं इस बात को मैं मान लूंगा, क्या वर्ष के किसी भी निश्चित समय अवधि पर ये स्टेटस आप लोगों के दफ्तरों में अलग अलग नहीं आता, आपके पास आता है? बिल्कुल आता है। अभी तक आया है? बिल्कुल आया है। तो कृपया बता दीजिए। अब जब लेकर के रिकॉर्ड आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, बस केवल एक आखिरी सवाल ये भी है कि इस समय इस विभाग पर तमाम तरीके के पार्षदों की ही मैं बात कर रहा हूं। कल 2 दर्जन से अधिक पार्षदों का एक समूह नगर आयुक्त साहब से मिलने गया था। वहां जो पार्षदों की पीड़ा थी, उनका कहना था कि जलकल विभाग में भी कुछ पार्षद विशेषों का कब्जा सा हो गया है, वहां मिली भगत का वो आरोप लगाते हैं। क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। आपको लगता है कि यहाँ विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी सभी पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। यहाँ किसी भी पार्षद की कोई हस्तक्षेप या किसी ठेकेदार विशेष को कोई अतिरिक्त लाभ जैसी बातचीत नहीं है? ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ इसी बात को, मैंने चूंकि उन्होंने कहा था इसलिए मैं आपसे पूछ बैठा। ऐसी मेरी जानकारी में नहीं और ऐसा कुछ है भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और आपके आने वाले समय के लिए आपके विभाग की प्रगति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये रही हमारे साथ जीएम जलकल मंजू गुप्ता मैम, जो शुरुआत जिन्होंने बातचीत खड़े होकर के की थी, उसके बाद चाहे तो कुछ थकावट हुई होगी या मानसिक अस्वस्थता या खिन्नता, कुछ भी कह लीजिए, और ऐसा आमतौर पर उसी समय होता है जब आपके पास सवालों के सही जवाब ना हो, काम पूरा ना हो पाया हो, स्थितियां
कहीं ना कहीं बेढंगी हो तो शायद ऐसा तभी होता है। फिलहाल मुझसे खड़े होकर के बातचीत करने वाली श्रीमती मंजू गुप्ता अपनी इस रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गई हैं और अभी जब ये बातचीत का समापन हो रहा है तो फिर से उन्होंने कोशिश की है कि एक बार फिर से वो स्वयं को स्वस्थ मानसिक रूप से दिखाते हुए साथ ही खड़ी रहें। हमने उनको शुभकामनाएं दी हैं कि उनके निर्देशन में उनके यहाँ इस दफ्तर से चलने वाली कार्य प्रणाली बेहतर ढंग से संचालित हो, नगर निगम का गठन जिन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके किया गया है वो उद्देश्य पूरे हों। जनता जो अपेक्षा करती है, जब कभी भी हर चीज का एक नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर नाम, पहले नगर पालिका और अब नगर निगम, कहीं पे ग्राम पंचायत, वो नगर पंचायत, उसके बाद नगर पालिका, वो फिर नगर निगम। तो नाम का बहुत महत्व होता है, टाइटल का बहुत महत्व होता है। तो जिन लोगों ने बड़ी अपेक्षाएं पाली हुई हैं उनकी अपेक्षा पूरी हो, लेकिन साथ साथ नगर निगम की आय के भी स्रोत जनरेट हों। लेकिन जब माननीय हमने मंजू गुप्ता महोदया से पूछना चाहा था तो आय के स्रोतों के तौर पर उनके पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। नगर निगम के कर विभाग से आने वाले स्टेटस की, उनसे संबंधित जो उनके विभाग से संबंधित है उसकी कोई जानकारी नहीं है। आखिर न जाने वो कौन से मंत्री महोदय थे जिन्होंने इनको कहा था कि अभी जब नए क्षेत्रों में आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे तो वहां से कर आखिर कैसे वसूल लेंगे, अभी इंतजार करिए। तो 2 मंत्री तो इसी जनपद से आते हैं और एक इसके साथ साथ नगर विकास मंत्री। तो आखिर वो कौन से मंत्री थे जिन्होंने उनसे कहा था? इन जैसी बातों का भी बाद में उनके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कहती हैं प्रक्रियाएं जारी हैं, कोशिशें जारी हैं, योजनाएं बन रही हैं, योजनाएं भेजी गई हैं, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये जो जलकल विभाग है यहाँ पूरी तरह से पारदर्शिता है, यहाँ कुछ भी गलत नहीं होने पाएगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले समय में सूरत बदले, सीरत बदले, दशा बदले, दिशा बदले और जनता की अपेक्षाएं पूरी हो सकें। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।